द UP30 ब्लॉगर के किसी भी वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाएं और द UP30 ब्लॉगर के सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाएं। तो आइए देखते हैं द UP30 ब्लॉगर का ये वीडियो। जय माँ गंगे। आज हमारे ब्लॉग का ये आखिरी दिन है, ऋषिकेश व्लॉग का ये आखिरी दिन है आज हमारा। और हम ये आप देख रहे होंगे जैसा कि वीडियो में कि हम यहाँ पे एक बोरी लेकर जा रहे हैं। ये बोरी बर्तनों की बोरी है फ्रेंड्स। हम आपको अपने ब्लॉग में इस चीज़ से विशेष रूबरू नहीं करा पाए और कोई बहुत ज़रूरी बात भी ऐसी नहीं थी जिसे हमने नहीं बताया, लेकिन अब बताते चलें कि यहाँ पे हमने गेस्ट हाउस लिया था स्वर्गाश्रम मुख्य गद्दी पे। वहाँ पे जो हमारा फ्लैट था, जैसा कि हमने आपको दिखाया था, उसमें खाना बनाने की भी सुविधा थी। और आप तो जानते ही हैं कि खाना बनाने का भी शौक़ हमें पुराना है, इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे खाना भी बनाया था। लगभग 10 में से 5 या 6 दिन हम लोग ने खुद खाना बना के खाया था। इससे 2 बातें विशेष हुई कि एक तो हमें अपना खुद का बनाया घर का बनाया हुआ खाना मिला, और दूसरी चीज़ हमारे कुछ पैसों की भी बचत तो नहीं कहेंगे, हमारे पैसे वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि हमने आपको बताया था ऋषिकेश में और तो सब बहुत अच्छा है बट खाने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। और अब हम आ गए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर से परमार्थ निकेतन घाट पे, और इसके बाद हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन। हम यहाँ पे सफ़र लेंगे, शाम का भोजन और हल्का फुल्का सा, क्योंकि हमें ट्रेन में भी बैठना है। और हाँ, आपको बताते चले कि हमने अपने फ्लैट में ही किचन में ही शाम का जो ट्रेन का खाना है रात में खाने के लिए, वो भी हमने खुद बना के ही रेडी कर लिया है, हमने पैक कर लिया है। हमारे पास हमारा डिनर रखा हुआ है। फ़िलहाल हम हल्का सा सफ़र लेंगे परमार्थ निकेतन में, और आप देख सकते हैं कि किस तरह सच पूछिए तो छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है ऋषिकेश को। इतना खूबसूरत, इतनी सुंदर सुंदर वादियाँ, और हमारा ये पुराना प्यार है, इसलिए इसे छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। बस मन यही कहता है कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। और अब हम शाम का थोड़ा सा हल्का फुल्का सा नाश्ता लेकर अब हम वापस आ गए हैं बाहर। अब हम एक नाव के थ्रू गंगा के उस पार जाएंगे, और चूँकि समय कम है इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं माँ गंगा से कि आज हम आरती में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारा दिल यहीं आरती में ऋषिकेश में ही बसा हुआ है। तो आज हम थोड़ा सा जल्दी यहाँ से निकलेंगे, और देखिए जैसा कि नाव तैयार है और हम नाव पे सवार होके और उस पार जाएंगे। आपको भी बताते चले कि अगर आप भी कभी ऋषिकेश आएँ, और चूँकि ऋषिकेश आएंगे तो स्वर्गाश्रम ही वो स्वर्ग है जहाँ पे आपके रुकने का दिल करेगा, तो आपको शत्रुघ्न घाट से नाव मिल जाएंगी जो आपको यहाँ गीता भवन के घाट पर उतारेंगी। और उसके बाद वापस जाते समय भी आप सेम कर सकते हैं, वरना आपको राम झूले पे लगेज लेके चलना और फिर मुनि के रेती जाना बहुत भारी पड़ेगा। अब हम आ गए हैं बाहर, और नाव के चार्जेस भी कुछ खास नहीं है, 10 रुपीज़ पर हेड है। और अब हम आ गए हैं बाहर शत्रुघ्न घाट से। हम एक ऑटो मुनि की रेती से करके अब हम आ गए हैं मेन ऋषिकेश में। चंद्रभागा पुल से होते हुए हम बढ़ रहे हैं स्टेशन युग नगरी ऋषिकेश की तरफ, जहां हमारी ट्रेन लगभग वही 8 बजे के आसपास का वक्त है, और कुछ शायद लेट भी है। तो अब हम पहुंच गए हैं युग नगरी ऋषिकेश के स्टेशन पर, जहां हमें हमारी ट्रेन मिलेगी। ऋषिकेश के विषय में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं हम आपको यहाँ पे देना चाहेंगे, क्योंकि ऋषिकेश अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग अब ऋषिकेश अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आने लगे हैं, इसलिए एक छोटी सी एक शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे कि आप जब भी आएँ, पहला बिंदु तो जाड़ों में आएँ। दूसरा बिंदु, आप जब भी आएँ तो 3 से 4 दिन का ही समय लेकर आएँ, ना इससे बहुत कम ना इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऋषिकेश में 3 से 4 दिन का समय पर्याप्त है आप अगर ऋषिकेश प्रॉपर टहलना चाहते हैं तो। दूसरी बात, आप जब भी रुकें तो स्वर्गाश्रम के किसी भी आश्रम या होटल में अपनी प्री बुकिंग करा के आएँ, जो अब 2 से 3 महीने पहले तक
से बुक होने लगते हैं। आप बराबर कांटेक्ट में रहें अपनी आने की डेट के हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ ऋषिकेश का सीधा रिजर्वेशन कराएं, क्योंकि अब कई ट्रेन्स सीधे योग नगरी ऋषिकेश ही आती हैं, इसलिए आपको हरिद्वार रुक कर वहाँ से ऑटो करके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ से एक पैकेज भी होता है ऑटो का पूरा, अगर आप 4-5 लोग हैं तो लगभग 200 रुपये में वो आपको स्वर्गाश्रम उतार देते हैं। उसके बाद आपको बताया ही है जैसा कि शत्रुघ्न घाट से आप नाव लेकर 10 रुपीज़ पर हेड और 5 रुपीज़ लगेज का पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा लगेज है तो आपसे 10 रुपये पड़ेंगे और आपको स्वर्गाश्रम गंगा के उस पार उतार देंगे। उसके बाद अगर आपका रूम वहाँ पे बुक है किसी भी आश्रम या होटल में, तो आप पीसफुली यहाँ पे 3-4 दिन बिता सकते हैं। मोस्टली कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठकर ही सारे जो भी प्लेसेस हैं उनको विज़िट करें। अगर सर्दियों में आएंगे तो वाटरफॉल जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, लेकिन अगर गर्मियों में आते हैं तो आप थोड़ा जल्दी उठ के वाटरफॉल्स है, राफ्टिंग है, इन चीज़ों के लिए थोड़ा जल्दी आप तैयार हो जाए। और बस यही सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी मदद करेंगी। और खाने के लिए तो ऑफ कोर्स अगर आप बाहर खाना ही चाहते हैं तो आप परमार्थ निकेतन के कैंटीन में खा सकते हैं। यहाँ पे अब बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। और इन्हीं बातों के साथ लीजिए हमारी ट्रेन भी यहाँ से मूव कर रही है ऋषिकेश स्टेशन से, और हम बाय बाय कह रहे हैं अगली बार फिर आने के लिए। देयर इज़ अ पॉजिटिविटी, हम सकारात्मक रहते हैं हमेशा। हम ये नहीं कह रहे कि हम ऋषिकेश से जा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हम फिर से ऋषिकेश आने की तैयारी के लिए हम अपने घर जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हम जल्दी ही फिर ऋषिकेश लौटेंगे। फिर से आपको ऋषिकेश से संबंधित कुछ नई चीज़ें, कुछ पुरानी बातें नए शब्दों के साथ आपको बताएंगे। और धीरे धीरे अब ये ट्रेन हमारे घर की ओर, हमारे गंतव्य की ओर बढ़ रही है। और आपको बताते भी चलें साथ ही साथ ये भी कि हो सकता है बहुत जल्दी हम नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको यूपी के या भारत के किन्हीं बहुत ही विशेष स्थानों का भ्रमण कराएंगे। बहुत जल्दी तो नहीं, क्योंकि अब इन छुट्टियों के बाद जब हम घर पहुंचेंगे उसके बाद कुछ दिन रुककर छोटे मोटे फंक्शंस अटेंड करने के बाद स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे और स्कूल्स ओपन होने के बाद लगभग 2 या 3 महीने तो हम सवाल ही नहीं उठा सकते कहीं जाने का। बट हम जल्दी ही प्लान करेंगे, क्योंकि ऐसा हमारा मानना रहता है कि इससे पहले कि हम कहीं से आएँ लौट कर, उससे भी पहले हम कहीं जाने का प्लान बना लें, जैसा कि हम अपने मन में शरारत बना ही चुके हैं। और फिलहाल आपके लिए ये एक सरप्राइज़ है और सरप्राइज़ रहेगा जब तक हम अपनी अगली यात्रा पर नहीं चल देते। ईश्वर सब कुछ अच्छा रखें, ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, हमारी यही विनती है ईश्वर से। और आप देख रहे हैं सुबह का वक्त है, सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट्स पे आराम से सो रहे हैं, लेकिन हमें अपने स्टेशन, चूँकि हमारा स्टेशन अब नज़दीक आ गया है, हमें उतरना है। और फिर से हम ये बात आपसे कहेंगे कि अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हों तो आप उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अगर इंडिया के सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्थानों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और लीजिए, इन बातों के साथ हमारा स्टेशन आ चुका है, हम अपने घर आ चुके हैं, एक नई उमंग, एक नए उत्साह के साथ फिर कहीं जाने, फिर आपसे मिलने और आपको नई जगहों से रूबरू कराने के लिए। तो तब तक के लिए जय माँ गंगे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं हम बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में, कोई भी कंटेंट, कोई भी नई चीज़, कोई भी इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल, हमारे वीडियोज़ को। आप सारी भारत की जितनी भी जगह हमने अब तक घूमी हैं, हमने सारी जगहों का कोई ना कोई व्लॉग छोटा बड़ा ज़रूर बनाया है, लेके गुजरात, द्वारिकाधीश, जामनगर से और ऋषिकेश तक छोटी मोटी जगहें, हरदोई के छोटे मोटे प्लेसेस भी हमारे व्लॉग्स में आपको मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग अवर चैनल एंड कीप कनेक्टिंग विद अस। बाय बाय।